भारत माता की जोरात। हमारे साथ हमारे सहयोगी माता की गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और विधान भवन में जब ये बैठक चल रही थी उसमें क्या कुछ कहा गया, अब मराठी से उसका अनुवाद हिंदी में हमारे लिए गणेश ठाकुर करेंगे। गणेश। जय शिवाजी, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की। आज आपल्या सर्वांकरता अत्यंत हर्षोल्लास आणि आनंदाचा दिवस आहे। आज आपल्या विधिमंडळ गटनेत्यांची निवड आहे आणि या निवडीकरता गुजरात प्रदेशाचे दोनदा मुख्यमंत्री असलेले पूर्व मुख्यमंत्री आणि आता पंजाबचे प्रभारी माननीय श्री विजय रूपानीजी आपल्या या बैठकीला निरीक्षक म्हणून आले आहे। मी त्यांचं विधिमंडळ गटातर्फे आणि भारतीय जनता पार्टीच्या लाखो कार्यकर्त्यांतर्फे त्यांचं अभिनंदन करतो। या बैठकीला तो ये महाराष्ट्र में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, वो इस वक्त मंच से अपनी बात रखते हुए स्वागत करते हुए प्रभारियों का और अन्य सभी नेताओं का व्यक्तिगत आपल्या सर्वांची ज्यांची ओळख आहे अशा आपल्या देशाच्या वित्तमंत्री आदरणीय निर्मला सीतारामनजी या ठिकाणी आले आहेत। त्यांचंही मी मनापासून विधिमंडळ गटातर्फे आणि भारतीय जनता पार्टीतर्फे स्वागत करतो। विजय रूपानी का पहले उन्होंने स्वागत किया अपने और निर्मला सीतारमण का वो स्वागत कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय अनुवाद करेंगे मराठी में चंद्रशेखर बावनकुले जैसे जैसे अपनी बात रख रहे हैं आगे। मृत्युंजय। मुंबई शहराचे अध्यक्ष आशिष शेलारजी जी, आपल्या विधान परिषदेचे गटनेते श्री मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार, दरेकर जी विधानसभा में या गट नेता बैठकीला आवर्जून प्रवीण दरेकर, विधान परिषद के नेता आपल्या इस बैठक में भारतीय जनता उपस्थित पार्टी हैं। युतीमध्ये ज्यांनी निवडणूक लढवली असे जनसुराज्याचे माननीय विनय कोरेजी, युवा स्वाभिमानचे रवी राणाजी आणि उपस्थित आपले सर्व भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सहयोगी दल के रूप में चुनाव लड़ने वाले रवि राणा, सभी लोगों का नाम लेना उचित नहीं हो पाएगा। मी आधीच सांगितलं की हा उपस्थित ऐतिहासिक सभी दिवस आहे भाइयों और बहनों, आणि हा ऐतिहासिक दिवस मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और ऐसे ऐतिहासिक दिन पर माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचा उल्लेख करायचा राहून गेला, ते मुझे उपस्थित माफ आहेत। कीजिए क्योंकि मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैंने माननीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। खरं तर आपल्या सर्वांकरता आज आनंदाचा दिवस आहे। त्या जो ऐतिहासिक विजय आपल्याला मिळाला आहे, सही मायने में आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। कार्यकर्त्यांनी आपल्या सर्व जिस प्रकार का विजय हम सभी को मिला है, महाराष्ट्रातील पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी आपण सर्वांनी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं ने, आप सभी ने उमेदवार आपण होतो, आता आपण आमदार आहोत, पण आपण भारतीय जनता सर्वांनी पार्टी के लिए दिन या रात काम ठिकाणी किया। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि माननीय आपले नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या प्रधानमंत्री नेतृत्वामध्ये नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, आपण माननीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऐतिहासिक महाविजय व्हावा याकरता सर्वांनी ये हमने महाविजय हासिल किया है। प्रचंड ताकद लावली, खूप प्रचंड मेहनत केली। ऐतिहासिक महाविजय हो, इस प्रकार की ताकत हम सब ने मिलकर लगाई। आपण या ठिकाणी डबल इंजिन सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में येऊ शकतो। हमने यहाँ पर महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार लेकर आई है। होऊ शकतं आणि हे जनतेला मतदारांना महाराष्ट्र ये देश का सबसे सर्वोत्तम राज्य बन सकता है आणि जनतेने आपल्याला और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए हम सब ने मिलकर काम किया। जनतेने प्रचंड मोठा विश्वास आपल्यावर टाकला। घर घर जाकर हमने संदेश दिया। आपले महायुतीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी आणि अपने महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अध्यक्ष माननीय अजित पवारजी आणि आपल्या महायुतीच्या सर्वच और नेत्यांनी या ठिकाणी आपल्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार और महायुति के सभी नेता ने मिलकर ये प्रयास किया
पण या महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेचा आपण सही आभार कहें तो मानला आज पाहिजे बहुत बड़े भाषण का वक्त नहीं है, की जनतेने लेकिन भारतीय हमें जनता का पार्टी आभार आणि मानना चाहिए। हम आभार प्रकट महायुतीवर करते हैं विश्वास कि त्या जनता ठिकाणी ने टाकला भारतीय जनता आणि पार्टी को आपल्याकरता और तर महायुति आनंदाची पर गोष्ट आहे विश्वास जताया की आपण 149 सीट और भारतीय हमारे जनता लिए जो पार्टी खुशी म्हणून की बात लढवल्या। है आपल्याला कि हमने आतापर्यंतच्या 149 भारतीय सीटों जनता पर पार्टीच्या प्रवासात चुनाव आणि लड़ा इतिहासातलं सर्वात मोठं यश म्हणजे 132 सीट आपल्यासाठी निवडून आल्या और अब तक के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली जर है। आपण आतापर्यंतच्या इतिहासातला आपला सर्वात मोठा विजय आहे। शिवसेनेच्या आपल्या 57 सीट निवडून आल्या, राष्ट्रवादीच्या 41 अब आल्या तक के इतिहास का आणि सबसे आपल्याला बड़ा विजय के रूप में 7 अगर हम इसे अपक्ष देखें आमदारांनी शिवसेनेला आणि आपल्याला असं म्हणून पाठिंबा मिळाला। आपला आता विधानमंडळाचा विधिमंडळ गट जर विचार केला तो हमें तर 237 हमारे विधायकों के अलावा भी कई आमदारांचा गट या निर्दलीय ठिकाणी विधायक असणार छोटे आहे। दलों के विधायकों ने भी समर्थन आणि दिया है। भाजपाचा जर विधिमंडळ गट विचार केला भाजपाचा तर 132 आणि 5 अपक्ष 137 असे विधायकों का एक गुट 137 हमारा होने वाला है। आमदारांचा गट आपला असणार आहे। 132 तो हमारे खरं तर विधायक ही चुनकर मोठी आए हैं उपलब्धी आपल्याकरता आहे। और इस तरह से हमारा या ठिकाणी 137 विधायकों का एक गुट तैयार होगा मी एवढं जो हमारे सांगेन सहयोगी दल हमारे साथ हैं। की मोठं यश आहे, जनतेचा विश्वास आहे। माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वावर आपण ही निवडणूक लढवली ये असल्यामुळे जनता का विश्वास है। खरं तर 14 ते 19 या काळामध्ये माननीय देवेंद्र फडणवीस के देवेंद्रजींनी नेतृत्व में ये ज्या चुनाव हमने पद्धतीने या लड़ा था, महाराष्ट्राला समोर नेलं, या महाराष्ट्राचे यशस्वी मुख्यमंत्री लोकनेते म्हणून त्यांनी काम केलं। माननीय देवेंद्र आणि फडणवीस ने जिस मधल्या प्रकार से काळातील महाराष्ट्र को एकनाथ समझा, शिंदे महाराष्ट्र की यांच्या जनता को नेतृत्वाच्या समझा, सरकारमध्ये उस दिशा में हम सब ने मिलकर एकनाथ काम किया। शिंदेच्या नेतृत्वात और सरकारने जे निर्णय पिछले घेतले, समय में त्या एकनाथ शिंदे जी निर्णयाला के नेतृत्व माननीय में जो हमने देवेंद्रजींनी सरकार चलाई, महाराष्ट्राच्या 14 कोटी एकनाथ शिंदे जनतेपर्यंत सरकार की जो नेण्याचा प्रयत्न कामकाज केला। जनता के बीच आणि गई म्हणून हे यश फार मोठं यश आहे। और आपल्याला देवेंद्र फडणवीस ने या उन बैठकीत बातों को नंतर महाराष्ट्र की आपल्या 14 करोड़ बैठकीत जनता तक त्यानंतर पहुंचाया। आपण आपला या जनादेशाचा पुढं कसं जाईल, या जनादेशानंतर आपल्याकडे ज्या अपेक्षा आहेत त्या कशा पूर्ण आपण करू यावर इसके आगे भी जब बैठक होगी तो हमें ये जिस प्रकार का जनादेश मिला है उस पर हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। पुढचे 5 वर्ष ऐतिहासिक असणार आहे। महाराष्ट्राला देशातलं क्रमांक 1 राज्य करण्याकरता आज हमारे लिए आज का दिन और अगले 5 साल का दिन, 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लक्ष आपल्याकडे लागलं आहे। मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो। आज जिस प्रकार का जनादेश हमें मिला है, इस जनादेश की वजह से पूरे महाराष्ट्र का और पूरे देश की नजर हम पर टिकी हुई है। कार्यकर्त्यांची मेहनत केली, मैं महाराष्ट्र की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। माननीय एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार आणि महायुतीच्या सर्व कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उन कार्यकर्ताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और महायुति के सहयोगी दलों के नेताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय आजच्या या गटनेते हमारे बीच में विधायक दल का नेता आपल्या निवडीकरता का चयन होना है। आलेले माननीय गुजरातचे पूर्व मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता चुनने के लिए विजयजी रूपानी हमारे बीच उपस्थित गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब के प्रभारी विजय रूपानी, इनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू करें। आप सबको मालूम ये है कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की जो बैठक हुई है और उसमें नेता का चुनाव, नेता का चयन की आज हमने बैठक बुलाई है। तो ये चुनाव की प्रक्रिया को मैं आरंभ करता हूं। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति से काम करती है और सब हमारे विधायक उनकी इच्छा अनुसार हम हमारे संसदीय दल के नेता को चुनेंगे। स्वाभाविक है कि आप सबके जो वरिष्ठ लोग हैं वो कोई भी नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं और बाद में जो प्रस्ताव आएंगे इसके आधार पर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे और चुनाव करेंगे। तो आप में से जो वरिष्ठ लोग हैं कोई भी प्रस्ताव रख सकते हैं। अपना प्रस्ताव अपने को नहीं रखना है। दूसरा को प्रस्ताव रखना का मतलब यही है कि दूसरों का नाम का प्रस्ताव रखना है। तो यहां आकर प्रस्ताव रख सकते हैं और बाद में सपोर्ट के लिए भी आप बात कर सकते हैं।
तो प्रस्ताव रखिए। आइए दादा। तो ये प्रक्रिया शुरू हुई है। विजय रूपाणी को आपने सुना, कह रहे हैं नेता चुनने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से हम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, और इसमें अब आप देख रहे हैं चंद्रकांत पाटील जो हैं वो मंच पर आ गए। महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आपल्या सगळ्यांचे मित्र, आपल्या सगळ्यांचे नेते, विधायक दल के नेता, मार्गदर्शक, हम सबके माननीय मित्र, देवेंद्र हम जी, सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक ताई, माननीय देवेंद्र जी, माननीय सरिता ताई, देवेंद्रजी, सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांचं नाव या ठिकाणी सुचवतो। माननीय देवेंद्र सरिता ताई गंगाधर राव फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखता हूं। देवेंद्र फडणवीस के नाम का चंद्रकांत पाटील की तरफ से रख दिया गया है। अरे सर्वांच्या हात वरती घ्या। आपल्या काही सनी देवलचा हात आहे का 2.5 किलोचा? भारत माता की वंदे, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती संभाजी महाराज की। भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारावर श्रद्धा ठेवून चालणारे शिवभक्त श्री देवेंद्र सरिताताई छत्रपति शिवाजी महाराज के पर श्रद्धा रखते हुए मैं देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस के नाम का प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं। सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटील दोनों की तरफ से देवेंद्र सरिताताई गंगाधर राव फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया। नेतेपदी आदरणीय चंद्रकांत दादांनी आणि सुधीरभाऊ मुनगंटीवारांनी आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा प्रस्ताव मांडलेला आहे। याला मी मनापासून अनुमोदन देते। चंद्रकांत पाटील और सुधीर मुनगंटीवार ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसका अनुमोदन हम करते हैं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं। सन्माननीय चंद्रकांत दादा पाटील आणि सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी जो विधिमंडळाच्या गटनेतेपदी आपले नेते विधायक दल के नेता के लिए चंद्रकांत पाटील और सुधीर मुनगंटीवार ने हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं अनुमोदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेत्यापदी चंद्रकांत दादा आणि सुधीर भाऊंनी जो प्रस्ताव मांडला देवेंद्रजी यांच्या नावाचा, त्याला मी अनुमोदन देतो। भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आदरणीय दादा आणि आदरणीय सुधीर भाऊंनी जो प्रस्ताव मांडला आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचा, त्याला मी मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि मनापासून त्याचं समर्थन करतो, अनुमोदन करतो। भारतीय जनता पार्टी का ही आया है। सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटील की तरफ से देवेंद्र सरिताताई गंगाधर राव फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया। और अब एक के बाद एक विधायक जो है वो मंच पर सामने आ रहे हैं, और जो देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटील की तरफ से रखा गया है, उसी का वो अनुमोदन करते हुए नजर आ रहे हैं। और बीच बीच में जो विधायक दल की बैठक चल रही है उसमें नारे जो हैं देवा भाव के नाम के वो गूंजते हुए सुनाई पड़ते हैं। मी अशोक रामाजी उईके, आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटील आणि सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी, मैं अशोक राव, भारतीय मैं जनता चंद्रकांत पार्टी पाटील और सुधीर मुनगंटीवार, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक दल के नेता के रूप में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा है। मैं इस चयन को अपना समर्थन देता हूं। इस विधायक दल की बैठक में शुरू में मेघना दीपक साकोरे बोर्डीकर आज भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आदरणीय चंद्रकांत दादा व आदरणीय सुधीर भाऊंनी आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता चयन में फडणवीस साहेबांच्या सुधीर मुनगंटीवार जो प्रस्ताव मांडलेला आहे त्याला मी अनुमोदन देते। धन्यवाद। और
चंद्रकांत पाटिल द्वारा प्रस्तावित नाम देवेंद्र फडणवीस के नाम के प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं। मी योगेश शारदा अमृतलाल सागर, भारतीय जनता पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या मैं योगेश सागर आदरणीय श्री चंद्रकांत दादा पाटिल व भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता चयन के लिए सन्मान्य श्री देवेंद्र चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार द्वारा अनुमोदन देतोय आणि त्यांना देवेंद्र फडणवीस के नाम के प्रस्ताव का मैं अनुमोदन करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मी संभाजी दिलीपराव पाटील निलंगेकर, माननीय चंद्रकांत दादा पाटील, माननीय सुधीर भाऊ यांनी मैं संभाजी निलंगेकर, देवेंद्रजींचा विधिमंडळ मैं चंद्रकांत पाटिल और सुधीर भाऊ याला अनुमोदन देतो, इनके द्वारा शुभेच्छा देतो। देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। मैं अपना अनुमोदन देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोपीचंद पडळकर, माननीय चंद्रकांत दादा पाटील, माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळाच्या मैं चंद्रकांत गटनेते पाटिल और सुधीर पदावरती मुनगंटीवार इन्होंने या भारतीय राज्याचे जनता पार्टी के गावगाड्याचे विधायक दल के रक्षण करते, नेता के रूप में बहुजनांचे देवेंद्र उद्धारक, फडणवीस गोरगरीब उपेक्षितांचे हृदय सम्राट माननीय देवेंद्र गाँव फडणवीस के साहेबांचं नाव रक्षा करने सुचवलेलं वाले आहे, बहुजनों की त्याला आवाज मी अनुमोदन देतो। देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव आया है, मैं उस नाम का अनुमोदन करता हूं। मी दिलीप मंगळू बोरसे, भारतीय जनता पार्टीच्या गटनेतेपदी माननीय चंद्रकांत दादा पाटील आणि सुधीर भाऊ मुनगंटीवार मैं यांनी दिलीप जो गोरसे ठराव मांडला भारतीय जनता पार्टी ते आदरणीय के आमच्या विधायक दल के नेता के लिए महाराष्ट्राचे चंद्रकांत पाटिल और आदिवासी सुधीर नेते मुनगंटीवार देवेंद्र भाऊ फडणवीस यांना द्वारा प्रस्तावित नाम माझ्या वतीने आदिवासी जनतेच्या महाराष्ट्र के वतीने पाठवले। आदिवासियों के नेते देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव हुआ है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं। मी ॲडव्होकेट आशिष बाबाजी शेलार, समस्त मुंबईकरांच्या वतीने मैं एडवोकेट आशीष बाबाजी भारतीय सेलार जनता पक्षाचा सभी आपल्या मुंबईकरों की सगळ्यांच्या तरफ वतीने से जो प्रस्ताव चंद्रकांत दादा पाटील यांनी और भारतीय जनता मांडला, पार्टी की तरफ से ज्याला जो सुधीर प्रस्ताव भाऊ चंद्रकांत मुनगंटीवार पाटील यांनी समर्थन दिलं, या जो प्रस्ताव महाराष्ट्राच्या रखा है, विधिमंडळाच्या जो प्रतिनिधी प्रस्ताव पदी सुधीर मुनगंटीवार ने देवेंद्रजी प्रस्ताव का फडणवीस समर्थन किया है, यांच्या नेत्यांनी मैं तुमचं महाराष्ट्र के संपूर्ण समर्थन विधायक दल के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस, मैं उनका पूरा संपूर्ण समर्थन करता हूं। मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है और कोई प्रस्ताव है? पक्का? तो सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहले भाई साहब सब लोग आप बाद में करना, पहले देवेंद्र जी ऊपर आ जाए। ये कार्यक्रम पूरा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया। देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है सर्वसम्मति से। प्रस्ताव सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के नाम का आया।